इस बात को आपको समझना होगा। हम बहुत ज्यादा आपको व्याख्या करके हर बात नहीं समझा सकते। आप लोग को समझना होगा, आपको अपनी समस्या से रूबरू होना होगा और तुम इनके सबके निर्णय करे पर तो एक साथ बड़ी तरह तरह की बात सब बोले तो कि कोई जात पात की बात बोले तो कोई ये वो बात बोले तो, लेकिन हम विचारधारा की बात बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमारे दीदी और दादा सोच ले हमें कि हम कोई चुनाव के बात करे लेंगे, लेकिन हम कोनो चुनाव के बात ना करबो। हम तो इनसे बस यहाँ के चतरा के समस्या के बात करबो। तो इन हमरे समझे पारे बुझते पारे कि ने देखा हम बहुत अच्छा ना बोले पारबो, लेकिन कोशिश करे थियो। चतरा की समस्या हम बिजली से शुरू करबो। यहाँ पे जो बिजली की समस्या हो, दिन रात कोयला यहाँ से निकलते रहता है, लेकिन जो समस्या है तो इनके इस समस्या के कोई सूद आज तक कोई भी सांसद जेकरा तो चुन के लोकसभा भेजला उस सांसद तोड़ी समस्या वहां उठेलो हाँ या ना? बिजली के समस्या कोई सांसद उठेलो लोकसभा में? चतरा के जो विस्थापन के घोर जिसको बोलते बर्निंग समस्या, ज्वलन समस्या, ये जो समस्या है विस्थापन का जो दर्द है, जो यहाँ पे आज तक न रिहेबिलिटेशन हो पाया, न रीसेटलमेंट हो पाया, न पुनर्वास पुनर्स्थापन हो पाया। कोई तो नहीं समस्या के वहां पे रख लो लोकसभा में तो समाधान हो लो। जगह जगह पे सड़क खराब है, कोई सड़क के काम कर लो। हर घर नल योजना, जल जल हर घर नल नल 10 साल से तो इन सुने था, लेकिन तुम्हें बतावा कि समस्या के हल कोई कर लो। पहुंच लो पानी 24 घंटा मिलेगा तो नल से पानी। तुम हमें बतावा एक से एक ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो, गाड़ी सब ले लेके खरीद के घर पे रख दिए, खड़ा कर दिए हैं, लेकिन ये गाड़ी आप लोग कहीं चला नहीं पा रहे, ये गाड़ी कंपनी में लगा नहीं पा रहे। आपका घर, आपका जमीन, आपका खेत खलिहान गया, लेकिन आपको क्या मिला? कोई आपका सूद लिया? कोई तो इस समस्या के संसद में उठा लो, हाँ या ना? हम तुम्हें से क्या मांगो? तुम्हें जब जब हमरा बुलाएला, जो जो समस्या यहाँ पे जिस समस्या के लिए आप लोग हमको बुलाए, हम भागते हुए आए आप लोग के पास और वो समस्या में आप लोगों के साथ, चतुरवासियों के साथ हमेशा खड़े रहे। आप लोग को भूलना नहीं चाहिए कि जब एनटीपीसी का हक और अधिकार यहाँ पे जब आंदोलन चल रहा था तो लाठियां बरसाई गई थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि तुम्हें वो बात ना भूल पाओ, तो इन भूलने लगा। तो साथी ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई हो, कोई जात पात की लड़ाई ना हो, कोई जात पात की लड़ाई ना हो। अगर जात पात ढूंढना है तो उसे कुछ उम्मीद मत कीजिएगा, दामाद ढूंढने के बराबर है, फिर कुछ उम्मीद करना बेकार है। आपको नेता चाहिए जो आपका आवाज लोकसभा में आपका पुरजोर तरीके से आवाज उठाए। हमारे साथ क्या बोलो? आप लोग का इतना डिमांड था आंबा प्रसाद को यहाँ से चतरा से लोकसभा कैंडिडेट बनाने का, डिमांड था कि नहीं था? इतना हमको फोन आया, इतना हमको बोला गया, पार्टी भी पूरा मन बना लिया, लेकिन जो षड्यंत्र मेरे साथ हुआ हमको चुनाव से दूर रखने का, हमको संसद चुनाव से दूर रखने का, हमको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। इसका बदला कौन लेगा? कौन लेगा इसका बदला? तू इन लेवा हमारा बदला। सिर्फ ऐसे ही हम लेंगे तो दम नहीं दिख रहा।
हम जो चुनाव ना लड़े पारियो ओकर बदला कौन लेतो? तो इन हमार बदला लेबा कि ना लेबा? एक ओबीसी महिला जो आपके बीच आने वाली थी उसको रोकने का काम किया, इसका बदला कौन लेगा? जो शक्ति का मिसयूज किया गया, जो पूरे लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, जो हर चीज को बस एक चुनावी मुद्दे की तरह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इस बात को आपको समझना होगा। हम बहुत ज्यादा आपको व्याख्या करके हर बात नहीं समझा सकते, आप लोगों को समझना होगा, आपको अपनी समस्या से रूबरू होना होगा और तो इनके सबके निर्णय करे पर तो एक साथ बड़ी तरह तरह के बात सब बोले तो कि कोई जात पात के बात बोले तो कोई ये वो बात बोले तो, लेकिन हम विचारधारा के बात बोल रहे हैं। इसलिए जो आपका आवाज इस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, इस महागठबंधन की विचारधारा के साथ जो आपका आवाज जुड़ा हुआ है, उस आवाज को आप अपना जो आपके पास इतनी बड़ी जो ताकत है, वोट देने का जो ताकत है, उसको एक एक करके आप लोग लोकसभा भेजने का काम करेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अपना वोट देंगे। और जे ये सोचे हो कि हम वोट ना देवे जाबो, जे सोचे हो कि दूर वोट देवे से का होतो, केकरा वोट देबो, केकरो ना वोट देबो, घरे बैठल रहबो, हमरा ना समझे आए तो कौन नेता के वोट देबो, तो वो आदमी अपन समस्या के जिम्मेदार खुदे हो, है कि नहीं? इसीलिए अपना जो अधिकार है वोट देने का अधिकार, उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, उसको बर्बाद मत होने दीजिए। हम आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस कड़कती धूप में भी आप लोग महागठबंधन प्रत्याशी और इस महागठबंधन विचारधारा से जुड़े और अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे सबका हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। कर्नाटक राज्य भी सामने दिख रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पे बोतल नहीं बदला है, यहाँ ढक्कन बदलने का काम किया है। भाजपा का जो यहाँ सांसद रहे, चतरा के लोग उनको देखने के लिए आंखें तरसती रह गई। वो दिन हम नहीं भूलेंगे कि लगातार सांसद के नाम से यहाँ पे लोग उनको ढूंढने का काम कर रहे थे। जब यहाँ किसान को जरूरत था, युवाओं को रोजगार की कमी थी, महिला सुरक्षा महसूस कर रही थी, यहाँ धर्म जाति के नाम पे लड़वाने का काम किया जा रहा था। उस समय सांसद महोदय दिल्ली के एयर कंडीशन रूम में नजर आते थे। वो दिन हम भूल नहीं सकते हैं। और आज प्रधानमंत्री देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। अरे बात करना है तो आप उस यशोदा बहन की बात करेगा जिसे आप धर्म पत्नी का भी अधिकार नहीं कर सके। वो इंसान देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की बात कर रहा है। आप बात करना है तो उस हाथरस की बेटी के बारे में बात करते ना। आपको बात करना था तो बनारस के बीच में जो हमारी बहन के साथ दर्दनाक घटना हुआ उसकी बात करते। आपको बात करना था तो देश में जो महंगाई आसमान छू रही है उसकी बात करते। आपको बात करना था तो हमारे जो किसान बॉर्डर पे जिनको आप गोलियों की छलनी से छलनी करने का काम कर रहे थे उस पर बात करते। अरे आपको बात करना था तो देश की जनता के बारे में बात करते, लेकिन आप वो बात नहीं करेंगे। बार बार जब भी चुनाव आता है देश के प्रधानमंत्री यहाँ के देश की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये जनता है और जनता जनार्दन होती है। कोई भी शक्ति जनता को नहीं ले सकती है, क्योंकि देश में सत्ता सर्वोपरि नहीं है, जनता सर्वोपरि है। आइए इनको मुंहतोड़ जवाब दे कि जो आपने हमें सुरक्षा देने का काम किया, हमारी सरकारी योजनाओं को छीनने का काम किया,
हमने महंगाई दिया, हमारे किसान भाइयों का जो शोषण किया, हमारे युवाओं का जो शोषण किया, उसके लिए ये चतरा लोकसभा बात नहीं करेगी। और निश्चित रूप से इंडिया महागठबंधन की यहाँ पे जीत सुनिश्चित है, क्योंकि इसी दिन के लिए जनता आंखें पसारी के देख रही थी कि कब हमारा प्रत्याशी आएगा और हम इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये 400 पार की बात करते हैं, अरे इनको पहला पार दिखा देंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। 2014 से ये जब में देश में सत्ता में आए हैं, देश को त्राहिमाम कर दिया है। मोदी जी, ये मैं आपको बता दूं कि जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और उन मूलभूत सुविधाओं को तलाश रही है, जिसके आपके प्रत्याशी में वो कम नहीं है कि चतरा लोकसभा की जनता को दे सके। बाकी आप खुद ही समझदार हैं कि वोट हमें पन्ना छाप में देना है और अपने अधिकार को लेना है। जय हिंद, जय झारखंड, जय चतरा लोकसभा की जनता, जय इंडिया महागठबंधन। पूरा होने जा रहा है, एक ईंट भी नहीं जोड़ सका उस कार्यस्थल पर। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह आज लोग बात करते हैं कि अपनी बार 400 पार, हम लोगों से पूछना चाहते हैं, या आप लोगों ने इसके पहले भी पुलवामा घटने में जिस तरह 400 केजी लगभग आरडीएक्स जो बाहर से घुसाया गया था, वहां पे जिसका आज तक पुलवामा घटना का उद्भेदन नहीं हो सका, और कैसे 400 केजी आरडीएक्स बारूद वहां पर पहुंचा, इसका खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन जरूर 400 पार का नारा का अनुमान लगा के नारा देने का काम कर रहे हैं। हम जरूर कहना चाहेंगे कि जिस तरह अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरह संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी के नामांकन में लोग पहुंचे थे, और हमारे क्षेत्र के भी पार्टी विधानसभा से वर्तमान विधायक पहुंचे थे, और उन्होंने यहाँ के लोगों के बीच जो बात को रखने का काम किए, बताने का काम किया कि मेरा नारा तो आज 6 महीना साल भर पहले से है कि अपनी बार 1.5 लाख पार, लेकिन हम बता देना चाहते हैं वो ये भी बोले कि आपकी बार 2 लाख पार, लेकिन उस व्यक्ति को ये भी मालूम नहीं कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ और मात्र 1,69,000 कुछ वोट भी विधानसभा में पड़ा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि लोग नारा देने का काम करते हैं, जब पोल हुआ 1,69,000 कुछ पोल, तो बोलते हैं कि 2 लाख पार। तब समझे ये जुमलाबाजी करके और इतना फुलाने का लोगों को काम करते हैं कि जो मत रिकॉर्डेड है, जो पोल रिकॉर्डेड है, जो मतगणना में रिकॉर्डेड है, उसे झुठलाने का काम करते हैं और लोगों के बीच आकर बरगलाने का बात करते हैं, जैसे वे लोग जानते हैं कि सिर्फ हम लोग ही ज्ञानी है और यहाँ के लोग मूर्ख है। लेकिन जरूर आज का समय, आज का जो परिस्थिति है, जरूर आप समझ सकते हैं कि आज के समय में संविधान को बचाना है और जिस तरह आरक्षण को बचाना है, तो जरूर हम कहेंगे कि जो परिस्थिति है महागठबंधन को आपको समर्थन करना होगा, तभी सभी हालात पर काबू पाया जा सकता है। और जरूर हम कहेंगे कि जिस तरह क्षेत्र के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय केंद्र त्रिपाठी जी को उतारा गया है इस संसदीय क्षेत्र से, तो जरूर हमें बारीकी से जानते हैं, बारीकी से देखे हैं कि जिस समय हमारे पिता स्वर्गीय वीर विजय स्वामी का देहांत हुआ था, उस समय मजबूती के साथ एक व्यक्ति मजबूती के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली विकट परिस्थिति में हम लोगों के साथ, हमारे परिवार के साथ थे। तो जरूर हम ये कह सकते हैं कि इनका करना काम है और फल क्या मिलेगा उसका ये परवाह नहीं करते हैं। जरूर हम कहना चाहेंगे आप लोगों से, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जिस तरह से आज आपके बीच खतियानी उम्मीदवार आपके बीच आए हैं, लेकिन लोग दिल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि बाहरी है। हम जरूर आपको कहना चाहते हैं, हमसे पूर्व में वक्ता इस बात को रखने का काम किए कि जिस तरह उस समय के राजा चेहरे थे,
राजा गदनिया राय, उन्होंने जमीन 5 गांव में इनके पूर्वजों को जमीन देने का काम किए थे। और जरूर ऐसे ऐसे लोग उस इतिहास को भी भुलाने का काम, इतिहास को भी पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासी समाज के लोगों को समझते हैं ये लोग को जरा सा भी सोचने का, समझने का कोई ताकत ही नहीं है और कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन जरूर हम कहना चाहेंगे कि चुनाव में सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या समय और हालात क्या चाहती है और समय और हालात क्या मांगती है और समय और हालात किसको चुनना चाहती है।